अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, उसने बोला है at 298.2 Kelvin the relationship between the enthalpy of bond dissociation energy of और हाइड्रोजन और उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम को कौन सा रिलेशन से बेस्ट डिस्क्राइब करता है। मतलब बोल क्या रहा है, पहले वो समझते हैं। बोल रहा है कि एच एच जो होता है ना, उसको जब तोड़ना होगा तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो है मेरी ई एच है। और जो मेरा डी डी है, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो मेरी ई डी है। ये मुझे क्वेश्चन बोला है। तो बोला है और बोला है मुझसे, क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बता दो। इतना सा क्वेश्चन है ये बस। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? वो मुझे कॉन्सेप्ट है वो ये पता होना चाहिए कि जो एच बॉन्ड है वो बड़ी होती है, क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज होती है तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, वो कम लगती है। और जो ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम की जो बॉन्ड होती है छोटी, स्मॉल होती है। इसमें जो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो मेरी थोड़ी ज्यादा होती है। अब मुझे इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो ये डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए जो है, वो मेरे पास जो होता है, जो मुझे ई एच जो देनी होती है, क्या तो ई एच जो मुझे देनी होती है वो होता है मेरा 435.88। कितनी होती है? 45.88 ये होती है मेरी ई एच। और जो मेरी ईडी होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने बोला डीटी की बॉन्ड क्या होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। स्मॉल होती है इसका मतलब स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होती है तो मतलब जो ईडी होती है वो मेरी थोड़ी यहाँ पे ज्यादा होती है। और जो मेरी जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 443, कितनी, 443.35। कितनी होती है? ईडी होती है मेरी 443.35। ये मेरे पास कुछ वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता है तो मुझे क्या जानता हूं कि मेरे को पता चलेगा कि ई एच की जो वैल्यू है मेरी, वो है मेरी 435.88। ठीक है। और जो मेरी ईडी की जो वैल्यू है वो होती है मेरी 443.35। ठीक है। ये मुझे अगर पता है ना, तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। ये मेरा क्या है, किलो जूल पर मोल है। और ये भी मेरा क्या है, किलो जूल पर मोल है। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ई एच में से ईडी को घटाना है। क्या ई एच में से ईडी को घटाना है? तो ये कितना हो जाएगा, 435.88 माइनस के 443.35। जब मैं इसको घटाऊंगा, ई एच माइनस ई डी किया है मैंने, तो जो मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी माइनस के 7.5। कितनी आएगी? माइनस के 7.5। तो ये क्या हो गया, मैं अब लिखूं, ई एच हो गया ई डी माइनस 7.5। ये है मेरा बिल्कुल एकदम करेक्ट रिलेशन। क्या करेक्ट रिलेशन? ई एच माइनस ई डी जो है वो है मेरा ई एच माइनस ई डी इक्वल टू माइनस 7.5। ई डी को उधर ले जाऊंगा तो ई एच इक्वल टू ई डी माइनस 7.5। तो ये मेरे पास करेक्ट रिलेशन आया। तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट इतना सा था कि जो एच एच की जो बॉन्ड होती है वो लार्ज होती है। इस लार्ज होने की वजह से क्या होती है, थोड़ी इसके मुकाबले थोड़ी वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है। वीक होती है। तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। डीटी की थोड़ी छोटी होती है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ई एच में से ईडी को घटाया तो वो आया मेरा माइनस 7.5। ये थोड़ा डाटा याद करना पड़ेगा। ई एच माइनस ई डी इक्वल टू होता है मेरा माइनस 7.5। तो ई एच कितना हो गया? ई एच बराबर हो गया ई डी माइनस 7.5, या मैं बोलूँ लगभग। तो इस तो क्या तो क्या ई एच माइनस ई एच इक्वल टू ई डी, ई एच इक्वल टू ई डी माइनस 7.5। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है मेरा, वो है मेरा ऑप्शन नंबर डी।